People as a resource. Chapter 2, Class 9th. So people as a resource. रिसोर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे. अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रिसोर्स मतलब कोई चीज़ हमारे यूज़ में आए. ठीक है, तो पीपल हमारे यूज़ में कैसे आ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकता है, ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकता है. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पीपल एज अ रिसोर्स. तो इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें होती है. पहला होता है एसेट, दूसरी है लायबिलिटी. ठीक है, अब ये 2 तरह के लोग हैं, एसेट और लायबिलिटी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब एसेट का क्या काम होता है, एसेट और लायबिलिटी. एसेट जो होते हैं वो देश की हेल्प करते हैं, पढ़ लिख के, स्किल, ट्रेंड, ये सब होते हैं. और लायबिलिटी ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प नहीं कर सकते हैं, जो देश के काम नहीं आते, कंट्री को हेल्प नहीं करते हैं. सो अभी हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ एसेट. सो कमिंग टू एसेट. एसेट के पास देश को काम आने के लिए, कंट्री को काम आने के लिए पहले होती है हेल्थ. अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप हेल्प नहीं कर सकते, आप फिर बेड रेस्ट चाहिए आपको. और सेकंड होता है एजुकेशन. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है काम की तो आप तब भी हेल्प नहीं कर सकते. और थर्ड है स्किल. अगर आपके पास एजुकेशन और हेल्थ है और स्किल नहीं है तो भी आप किसी काम के नहीं हो. तो एसेट के पास ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. अब कमिंग टू लायबिलिटी, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस. ठीक है, तो पहले हमारे पास 2 टर्म्स है जो मैंने अभी आपको समझाई है, एसेट और लायबिलिटी. एसेट हैज़ हेल्थ, जबकि लायबिलिटी के पास नो हेल्थ. एसेट हैज़ एजुकेशन, जबकि लायबिलिटी हैज़ नो एजुकेशन. एसेट हैज़ स्किल, जबकि लायबिलिटी हैज़ नो एजुकेशन, हैज़ नो स्किल. अब अगर एक इंसान के पास एक सेकेंड, इसे आप अच्छी तरह से समझिए क्योंकि दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट. अगर एक इंसान के पास हेल्थ है, एजुकेशन नहीं है और स्किल भी नहीं है तो वो इंसान एसेट कहलाएगा कि लायबिलिटी. सो इसका आंसर है वो इंसान लायबिलिटी कहलाएगा. अगर किसी के पास ये तीनों चीज़ें नहीं है, एक भी कम है, तो वो लायबिलिटी कहलाएगा. अब हम ज़रा सा थोड़ा रीड कर लेते हैं बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ठीक है, द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो हमारी पॉपुलेशन को एसेट होना चाहिए इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए. एसेट 2 तरह से हेल्प करते हैं. पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट. एक डायरेक्ट वे में और एक इनडायरेक्ट वे में. तो डायरेक्ट वे हो गया कि वो अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं और फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं. इनडायरेक्ट वे हो गया कि वो इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं या कंट्री के लिए ग्रेन ज़्यादा कर रहे हैं. तो दिस इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. सो एसेट हेल्प्स इन 2 ways. डायरेक्ट जिसमें वो अपने आप को हेल्प करता है, अपनी फैमिली को हेल्प करता है. इनडायरेक्ट जिसमें वो कंट्री को हेल्प करता है. ओके, अब आगे चलते हैं. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो एक इंसान एसेट तभी बनता है जब उसके पास एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर हो. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम.
तो ह्यूमन कैपिटल के पास स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ उनको मिलेगी गॉड से, यानी हेल्थ उन्हें मिलेगी अच्छा खाना खाने से, और एजुकेशन और ट्रेनिंग उनको लर्न करनी पड़ेगी। आगे, people as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive and skills and abilities। तो people एक resource तभी है जब वो country के लिए कुछ कर रहा है, family के लिए कुछ earn कर रहा है। अगर कोई इंसान वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट बैठ के खा रहा है, तो वो एक लाइबिलिटी है, वो एक बर्डन है देश के लिए। ठीक है, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its liability to contribute the creation of the gross national product। नेशनलिटी को ये हेल्प करता है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। अदर रिसोर्सेज हो गए लैंड, मनी, ये सब हो गए रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पॉपुलेशन रिसोर्स तभी बनती है, पॉपुलेशन एक ह्यूमन रिसोर्स तभी बनती है जब पॉपुलेशन एक ह्यूमन रिसोर्स तब बनती है जब वो एसिड बन जाए, और एसिड बनने के लिए उसे चाहिए एजुकेशन एंड स्किल एंड मेडिकल हेल्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक एट द नेगेटिव साइड। अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और सारे ही एसिड है तो ये सिर्फ एक अच्छा साइन है, और अगर हम इसी की नेगेटिव साइड देखें, यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका पॉजिटिव साइड हो गया कि सारे एसिड्स हैं। अब नेगेटिव साइड क्या होगा? पॉपुलेशन है तो ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए। तो इस तरह से दोनों साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे, यानी कि हम उसमें एजुकेशन डाल रहे हैं। बेसिकली हम उसको एक एसेट बना रहे हैं। अगर हम किसी इंसान को एसेट बना रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन तो सबको ही पता है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल के लिए यानी एक इंसान को एसेट बनाने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, ये है इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये आपको देना पड़ेगा अगर आपको एक ह्यूमन कैपिटल बनानी है। आगे बढ़ते हैं। यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पीपल एज अ रिसोर्स, हेयर इज ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल तीन तरह से हो सकते हैं। पहला, अगर वो टीचर बन जाए, लोगों को पढ़ाए। दूसरा, डॉक्टर बन के हेल्प करे, ट्रीट करे। अगर एक प्लम्बर भी है जो हेल्प कर रहा है लोगों को, जो खुद के लिए भी अर्न कर रहा है, वो सारे जो हो गए हमारे ह्यूमन कैपिटल है। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल। अब आगे, पॉपुलेशन बर्डन तब नहीं होगी, पॉपुलेशन बर्डन सिर्फ तभी नहीं होगी जब सारे लोग एसेट बन जाए, और एसेट बनने का फॉर्मूला आपको पता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। कमिंग टू नेक्स्ट, अब एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो यहाँ पे साकाल एक ओल्ड बॉय है जो अपनी मम्मा को हेल्प करता है डोमेस्टिक चोर्स में, यानी कि घर के कामों में, और उसके जो फादर है वो एग्रीकल्चर फील्ड में है। ठीक है, सो साकाल इज़ अ बॉय हु हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, और वो अपने जीतू और छोटी बहन सीतू को भी देख लेता है। उसके अंकल ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया है, लेकिन
उसका अंकल अभी भी आइडल ही बैठा हुआ है, यानी कि इसके पास एजुकेशन तो आ गई बट ही इज सिटिंग आइडल, यानी कि एसेट होने के बाद भी ये लाइबिलिटी बना हुआ है इन द हाउस एज ही हैज़ नो जॉब, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। और जो साकाल के पेरेंट्स हैं वो उसे पढ़ाना चाहते हैं, तो वो विलेज स्कूल ज्वाइन कर लेता है और विलेज स्कूल ज्वाइन करने के बाद काफ़ी अच्छी एजुकेशन की वजह से साकाल अच्छी कंपनी में जॉब कर लेता है, जिससे वो एसेट बन जाता है। तो वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी बढ़ाता है, देश को भी हेल्प करता है एंड ही हेल्प्स मेनी मोर एल्स। अब आगे चलते हैं। अब स्टोरी ऑफ विलास, ठीक है। विलास जो है, एक तो था साकाल जिसने बहुत हेल्प की अपने पेरेंट्स को बाय टीचिंग, क्योंकि उसके पास एजुकेशन आ गई थी। एक है विलास की स्टोरी। विलास के अंदर क्या होता है, विलास जो होता है अपनी मम्मा को हेल्प करता है। विलास के फादर जो थे वो फिशरमैन थे, पर वो मर गए थे 2 साल पहले। तब से मदर, यानी कि विलास की मदर गीता और विलास फिश बेच के अर्न करते हैं फैमिली के लिए। और वो लोग बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ 150 रुपये अ डे कर पाते हैं बाय सेलिंग फ़िश। और विलास ने पढ़ाई भी नहीं की। विलास को मतलब स्कूल जाने में भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। और फिर क्या हुआ, उसने सिर्फ अपनी मम्मा को हेल्प की और अपने यंगर ब्रदर की तरफ देखा, और उसकी मम्मा सिक पड़ गई, यानी कि उसकी मम्मा बीमार पड़ गई। अब सारा बर्डन विलास के ऊपर आ गया और वो सिर्फ फैमिली में फ़िश बेचता, बहुत थोड़े से पैसे कमा पाता, जबकि साकाल ने पढ़ाई लिखाई करके काफ़ी सारा कमा लिया। तो विलास हो गया लाइबिलिटी और साकाल हो गया एसेट, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट। अब ये है, अभी आपको विलास बनना है या साकाल, ये आपकी चॉइस है, इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। कमिंग अहेड, अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब एक मैं आपको अपने से स्टोरी बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंसान के पास बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बहुत अच्छा स्किल भी था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गया और फिर उसे बेड रेस्ट की इतनी ज़रूरत पड़ गई कि उसकी एजुकेशन और स्किल दोनों चली गई। सो इससे हमें पता चलता है कि एसेट बनने के लिए हमें तीनों चीज़ों बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ। यहीं से आज हम ख़त्म करते हैं एंड आई होप यू सब्सक्राइब। आई वुड लव अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।